ओके, चलिए अब गुरमीत से बात करते हैं इस मार्केट में क्या करना है इसको लेकर। मीनवाइल निफ्टी पर जैसा डिस्कस हो रहा था, आज एक ऑप्शन राइटर्स का टिपिकल डे, वापस 24,200 निफ्टी ने रिक्लेम किया लोअर लेवल से। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। गुरमीत, कल तो मार्केट चीयर कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री को। आज क्या हो गया मार्केट को एकदम से? अनुज, आई थिंक ये जब तक एफपीआई सेलिंग अबेट नहीं होता है, आई थिंक एक सर्टेन लेवल पे डिस्कशन करना थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि कंटिन्यूअस सेलिंग है। कल कल के मार्केट में भी 4,500 करोड़ कैश सेलिंग थी। थोड़ा सा आई थिंक शॉर्ट कवरिंग की वजह से और पोजीशनिंग की वजह से बाजार में रिबाउंड आया था। और थोड़ा सा बाजार देखना चाह रहा है कि चाइना का स्टिमुलस कितना बड़ा हो सकता है, और उससे और मौके बनते हैं कि नहीं बनते हैं, क्योंकि आप देखिए, अगर पिछले 4-5 साल में जब कोविड का लो लगा, तो हमारा मार्केट वहाँ से 3 गुना हो गया, चाइना वहीं का वहीं है। तो बहुत बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो अगर कोई बड़ा स्टिमुलस आता है, तो टैक्टिकल पैसा वहाँ जाता है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि एक ट्रम्प ट्रेड थोड़ा और एक्सटेंड करे, क्योंकि और डील्स हार्डन हुई है ट्रम्प के इलेक्शन के बाद। तो वो कुछ पैसा वहाँ जा सकता है। तो दूसरा मुझे लगता है, ये थोड़ा कलर ऑफ एफआई सेलिंग का डेटा थोड़ा और आएगा, तो क्लैरिटी आएगी कि खाली एलोकेशन इंडिया का वेटेज कम हुआ है, कि कोई लॉन्ग ओनली फंड्स भी जो है वो थोड़ा-सा सेल ऑफ कर रहे हैं वैल्यूएशंस को लेके, या थोड़ा ग्रोथ मोमेंटम को स्लो डाउन को लेके। बट मेरा ये मानना है कि ये चल नहीं सकता है बियॉन्ड एक सर्टेन स्टेज। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक एक एक जो वेटेज इंडिया का एडजस्ट होना था, मेरे हिसाब से शायद 80% हो गया है। ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ इसमें। और हमको फोकस ये करना चाहिए कि कहाँ पे जो कुछ अच्छे शेयर लेना चाहते थे, वैल्यूएशंस अच्छे मिले, क्योंकि मीडियम टर्म आउटलुक अच्छा है। ट्रेड टैरिफ्स वो ट्रम्प नेगोशिएशन यूज़ करेगा एज़ अ टूल। मैं पीछे एक डेटा देख रहा था कि आप सबसे बड़ा एक्सपोर्ट यूएस को मेक्सिको से हो रहा है, और चाइना वाया मेक्सिको जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी सामने आएँगी, और मुझे लगता है कि इवेंचुअली इस पूरे जब जब नई गवर्नमेंट आती है, पॉलिसी बनती है, तो इंडिया को इसमें मीडियम टर्म में बेनिफिट ज़्यादा होने वाले हैं। तो कोई भी अगर शॉर्ट टर्म डिप आता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। हम्म। कल आईटी स्टॉक्स में बड़ी रैली आई। गुरमीत, क्या ये लीड कर सकती है पॉकेट यहाँ से? रन पे कर सकते हैं अनुज, पर थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि मार्केट शायद ये प्राइस कर रहा है कि टैक्स कट होंगे यूएस में, क्योंकि उन्होंने पोल में बोला था टैक्स कट होंगे तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ेगा। कॉर्पोरेट्स का डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हुआ, तो उस वजह से आईटी स्टॉक्स पे प्रेशर भी आया था। हालाँकि जो एआई रिलेटेड चैलेंज है, वो अभी भी पूरी तरह गया नहीं है। मतलब ये जो लोअर एंड जॉब है, स्पेशली इंक्लूडिंग कोडिंग, काफ़ी हद तक एआई कर रहा है, हमने काफ़ी डेटा देखा है। तो अगर टैक्स कट होता है यूएस में, जो बाज़ार एंटीसिपेट कर रहा है, और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती है, उस लहज़े से आईटी अच्छा कर रहा है, और थोड़ा डॉलर में भी स्ट्रेंथ आई है, तो वो भी थोड़ा-सा एक टेलविंड है। बट यहाँ भी वैल्यूएशन कम्फर्ट बहुत कम है। मे बी आप टेक महिंद्रा और एचसीएल को अगर लार्ज कैप में छोड़ दें, तो वैल्यूएशन कम्फर्ट बहुत कम है। तो आप 40-50 का अर्निंग मल्टीपल देंगे अगर यहाँ पे, तो शायद नियर टर्म रिटर्न सॉफ्ट हो सकते हैं। तो मैं न्यूट्रल हूँ आईटी पे। अगर कोई डिप आता है या किसी स्टॉक स्पेसिफिक कुछ आपको अच्छा लगता है, जैसे केपीआईटी में अच्छा एक डिप आया, ओवरऑल ग्लोबल ऑटो स्लो डाउन लग रहा है, निसान ने भी ले-ऑफ्स किए हैं। तो वहाँ पे जो अच्छे बिज़नेसेस में अगर अच्छा करेक्शन आता है, जैसे इसमें आया 25-30% का, तो आप सिलेक्टिवली जो है बाय कर सकते हैं। परसिस्टेंट में अगर करेक्शन आता है, तो हमारी उस पे निगाह रहेगी। कुछ एक आईटी स्टॉक्स हमारे रेडार में है। टाटा टेक्नोलॉजी मुझे ऐसा लगता है कि सबड्यूड ही रहा है पोस्ट लिस्टिंग के बाद, अच्छा बिज़नेस मॉडल है। तो कुछ एक जगह पे हम सिलेक्टिवली बाय करेंगे ऑन डिप्स, बट इन जनरल मैं न्यूट्रल आईटी स्टॉक्स को लेके। एक अच्छे बिजनेस में अच्छा करेक्शन आए तो खरीदना चाहिए। क्या ये ट्रेंड के लिए एब्सोल्युटली बैंग ऑन है? क्योंकि आज नंबर्स वैसे इसके अंदर कुछ ऐसे चौंकाने वाला नहीं था, लेकिन तभी भी स्टॉक लगभग 7% तो करेक्ट हो ही चुका है। इन भावों पर कुछ कंफर्ट मिल रहा है और कुछ विजिबिलिटी है कि जो इन्होंने जूडियो के साथ किया वो स्टार बाजार के साथ करेंगे, क्योंकि वही होप अब शायद मार्केट को है स्टॉक से, इस कंपनी से। वैल्यूएशन कम्फर्ट अच्छा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए। नहीं, अभी भी नहीं। हाँ, नहीं, मैं मतलब मैं शायद थोड़ा ट्रेडिशनल मैट्रिक्स देखता हूँ। एक एक आप उसको अगर एफएमसीजी फास्ट मूविंग कैटेगरी में लेंगे, फिर भी आप मतलब अभी भी ट्रेलिंग पे 170 के आसपास है। तो और स्टॉक ने बहुत अच्छा किया है। मतलब आप देखिए, बिल्कुल आई थिंक 4-5x हो गया है साल भर में ही। तो मैं आउटलुक को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ। ट्रेंड की मैनेजमेंट सॉलिड है, बिज़नेस मॉडल बहुत अच्छा है। ज़ुडियो के अगर आप कुछ मैट्रिक्स देखेंगे, तो चौंकाने वाले मैट्रिक्स हैं। हर मिनट में एक टी-शर्ट सेल करते हैं।
हर शायद 4 या 5 मिनट में डेनिम सेल करते हैं। तो हर 3 दिन में एक स्टोर खोला है उन्होंने पिछले साल। तो और ओवरऑल जो एनालिटिक्स वगैरह यूज़ करेंगे और टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर के लिए, वो भी बहुत बहुत अच्छा। और ये कि मूवमेंट हो रहा है अनऑर्गेनाइज़्ड, जो हमारा कपड़ा मार्केट है उसका ऑर्गेनाइज़्ड वे में, जिसे हम बोलते हैं, बट वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। मैं एक्चुअली ई-कॉमर्स प्ले ज़्यादा देखना चाहूँगा, जो प्लेटफ़ॉर्म प्लेज़ हैं, जैसे ब्लिंकिट है, अभी स्विगी का आईपीओ आ रहा है, और भी जो मार्केट प्लेस प्लेज़ हैं जिसमें सारा आता है, कंज़म्पशन स्टोरी आता है, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ स्टोरी अभी बहुत छोटी है। क्विक कॉमर्स टोटल मार्केट $14-15 बिलियन डॉलर है अभी। मुझे लगता है ये महीने का सेल होगा इंडिया का और 2-3 साल में। तो यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा बड़ी है, मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म से। ट्रेंड का नियर टर्म में वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। गुरमीत, ये अभी तो आपने आइसोलेशन में एक स्टॉक की बात करी ट्रेंड पे। अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स भी आए, नंबर्स अच्छे थे और कैपेसिटी एडिशन ये कर रहे हैं और इनका एवरेज रेवेन्यू पर बेड भी इसमें इस बार क्वार्टर में बढ़ा है। आज ऑल टाइम हाई पे है। अपोलो आपके क्या, आप लोगों के पोर्टफोलियो में है क्या, या फिर कोई और हॉस्पिटल स्टॉक? हमारे पोर्टफोलियो में नारायण हृदयालय है, जो कि टियर 2 आप बोल सकते हैं, अगर सही क्लासिफिकेशन नहीं है। उनका जो सारे मैट्रिक्स हैं वो अब टियर 2 में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं मेट्रोज़ की जगह। रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड जो एक मैट्रिक है, उसमें इम्प्रूवमेंट है। बाज़ार में बीच में थोड़ा-सा एक कंसर्न आया था जब उन्होंने बोला था वो हेल्थ इंश्योरेंस पे वेंचर करेंगे, बट मुझे लगता है सोशली बहुत अच्छा कॉज़ है वो, अगर आप उसको परस्यू करते हैं, उसका अगर बिज़नेस मॉडल बनता है तो। और वैल्यूएशन वाइज़ अगर आप देखेंगे, जो हम यूज़ करते हैं एबी बाय एबिटा, ये ज़्यादा रीज़नेबल है वर्सेस अपोलो, मैक्स और जो बाकी के हॉस्पिटल। बट मेरा ये मानना है कि हॉस्पिटल एज़ अ स्पेस ओवरऑल वेटेज बढ़ेगा इंडाइसिस में। और आप जब ये आयुष्मान जो 2 आने वाला है सीनियर सिटीज़न का, देश में करीबन-करीबन 6 करोड़, साढ़े 6 करोड़ सीनियर सिटीज़न्स हैं जो 70 साल के ऊपर है। वो अगर हॉस्पिटल नेट में आएँगे तो हॉस्पिटल मैक्स आउट करते हैं, जो कवर होता है 10 लाख का कवर है इसमें सीनियर सिटीज़न्स को। और ओवरऑल जो इस यहाँ पे फॉर्मलाइज़ेशन हो रहा है, बड़ा ब्रांड्स जो हैं वो रीजनल हॉस्पिटल्स को ले रहे हैं। जो हमने होटल स्पेस में देखा, जो मॉडल आ रहा है, वो सेम मॉडल अब हॉस्पिटल्स में आ रहा है, जहाँ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या छोटे हॉस्पिटल्स को मर्ज करके नया मॉडल बन रहा है। तो जो केपेक्स पहले होता था हॉस्पिटल में, उसकी इंटेंसिटी भी कम हुई है। अभी जैसे अगर आप एनसीआर में देखेंगे तो मैक्स ने जेपी ग्रुप का एक काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल ऑक्यूपाई किया नोएडा में, और बहुत सारी ऐसी रीजनल डील्स भी हो रही है। तो मेरा ओवरऑल स्पेस पे आउटलुक कंस्ट्रक्टिव है। वैल्यूएशन वाइज़ अगेन बहुत सारे पॉकेट्स में वैल्यूएशंस हॉस्पिटल में स्ट्रेच लगता है। गुरमीत, कल एसबीआई के नंबर्स आएंगे और जो हमारा सीएनबीसी आवाज़ का पोल है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अच्छे नंबर्स आएंगे, नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ होगी, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक इम्प्रूव होगी। यहाँ पर अब आपका क्या व्यू होगा, क्योंकि पीएसयू बैंकों के वैसे भी नंबर्स अच्छे आए हैं? अनुज, आप प्राइस एक्शन भी देखेंगे तो एसबीआई ने अच्छा किया है रिलेटिवली। अगर आप देखिए, बिल्कुल भी 850 के लेवल के आसपास रहा है। स्ट्रॉन्ग शोइंग है वीक मार्केट में भी, तो कहीं न कहीं बाज़ार ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अच्छे नतीजे होंगे। मेरा 3-4 मैट्रिक्स पे निगाह होगी। एक, मुझे नेट इंटरेस्ट इनकम देखना है, अगर वो स्टेडीली डबल डिजिट ग्रो करते हैं कि नहीं। डिपॉज़िट मोबिलाइज़ेशन कैसी होती है, उनका मार्केट शेयर कासा में सबसे ज़्यादा है। ओवरऑल लायबिलिटीज़ में 25% मार्केट शेयर है एसबीआई का। तो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पे मेरी नज़र रहेगी। तीसरा, जो कितना इम्पैक्ट आया है निम का ट्रेजरी गेन से, और कितना निम, कोर निम बिना ट्रेजरी गेन के स्टेबल रहा है इस एनवायरनमेंट में, ये मैं थोड़ा-सा देखना चाहूँगा। बट ओवरऑल मैं काफ़ी कंस्ट्रक्टेड हूँ पीएसयू बैंक से लेके। एसबीआई हमारी वन ऑफ द टॉप पिक्स है पीएसयू स्पेस में। साथ में हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा भी है। और फेड का रेट कट मुझे लगता है होना चाहिए कल, और आरबीआई शायद दिसंबर में फॉलो थ्रू करे, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है कि थोड़ा-सा हमारा सेंट्रल बैंक बिहाइंड द कर्व है इस बार रेट कट में, क्योंकि थोड़ा-सा ग्रोथ मोमेंटम स्लो डाउन डेफिनिटली हुआ है कुछ एक पॉकेट्स में। तो मेरा ये मानना है कि सूनर और लेटर रेट कट भी आएगा। और वैल्यूएशंस, अनुज, आपको सारे पीएसयू बैंक्स बुक वैल्यू से नीचे पे मिल रहे हैं। 12-14 के अर्निंग मल्टीपल पे। एसबीआई का तो आरओई भी अब 17-18% है। तो मैं काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हूँ एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा को। आपने कुछ देर पहले जोमेटो और स्विगी मेंशन किया था। मैं हमारी टीम से बस पूछ ही रही थी, स्विगी का सब्सक्रिप्शन अब तक सिर्फ 32% तक का ही आया है। क्या आप सजेस्ट कर रहे हैं इस आईपीओ में पार्टिसिपेट किया जाए, या फिर जोमेटो उसके सामने ज़्यादा बेहतर ट्रेड रहेगा? अ, ठीक, मुझे लगता है टैक्टिकली शायद वैल्यूएशन वाइज़ स्विगी ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे है, उससे ज़्यादा ही है।
अगर आप मार्केट कैप देखें ज़ोमैटो का तो करीबन 2,30,40,000 करोड़ है और स्विगी 1,00,000 करोड़ के आसपास के आईपीओ पे, तो 60% का वैल्यूएशन डिस्काउंट है, कुछ कारण भी है उसके। तो मुझे लगता है नियर टर्म में शायद थोड़ा-सा कैच अप हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो क्विक कॉमर्स में ब्लिंकिट है, वो ज़्यादा बेहतर करेगा। डार्क स्टोर्स भी आप देखेंगे तो ज़्यादा ऐड कर रहा है। अगर आप उनका एवरेज ऑर्डर का जो वैल्यू देखेंगे, एओवी जिसे हम बोलते हैं, वो भी बेहतर है और ये फेस्टिव सीजन में और इम्प्रूव हुआ होगा। इसके अलावा वो एक डिस्ट्रिक्ट ऐप पे माइग्रेट कर रहे हैं जिसमें आप जो टिकटिंग है और डाइनिंग आउट है, जिसे हम आउट ऑफ होम कंजम्पशन कहते हैं, वो उसपे माइग्रेट करेंगे तो थोड़ा फोकस आएगा आउट ऑफ होम कंजम्पशन में। और मैं ओवरऑल क्विक कॉमर्स को लेके बहुत बुलिश हूँ। तो इसमें यूजुअली क्या होता है अर्शद जी, विनर 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 टेक्स ऑल होता है। एक प्लेयर बहुत डोमिनेट हो जाता है, इसलिए सब फंड रेज़ कर रहे हैं। एक बार जिसका मार्केट शेयर 65% हो गया, वो फिर बाकियों को फिनिश कर देता है। हमने अमेज़न में देखा है, ग्लोबली देखा है, यूएस में देखा है, बाकी जगह देखा है। तो इसलिए ये फंड रेज़ एग्रेसिवली हो रहा है, ज़ेप्टो भी कर रहा है, प्राइवेट मार्केट्स ने भी रेज़ किया, स्विगी आईपीओ कर रहा है, ज़ोमैटो ने अभी लगभग $1 बिलियन रेज़ किया। तो चांसेस ज़्यादा है ज़ोमैटो के, लेकिन एक हम कहते हैं ना, डार्क स्पॉट कवर करना चाहते हैं कि कहीं अगर कोई दूसरा प्लेयर तो नहीं आ जाए। तो मे बी अगर मैं क्विक कॉमर्स खेलना चाहूँ तो मैं ज़ोमैटो पे 75-80% करूँगा और स्विगी पे 20-25% वेट डालूँगा। गुरमीत, आखिरी प्रश्न है पॉसिबली इस इंटरेक्शन का। पीएसयूज में कुछ ऐड किया या फिर ऐड करने की मंशा जहां पे थोड़ा सा वैल्यूएशंस आपके कंफर्ट में और स्लिप हो जाए उसके बाद? नहीं, हमने हमने ऐड किया, हमने टीटागढ़ ऐड किया था जब 3 डिजिट में आया था, क्योंकि आउटलुक बहुत अच्छा है। उन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई है। अगर आप देखेंगे तो जो मिक्स है वो चेंज होगा। अभी 80% जो है गुड्स वैगन्स हैं और 20% पैसेंजर मोबिलिटी है। दूसरा, जो प्रोपल्जन सिस्टम से उनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुआ है, तो उससे उससे उनको एफिशिएंसी गेन आएगा। ऑर्डर बुक बहुत रोबस्ट है। हम लगभग 900 वंदे भारत ट्रेन की बात कर रहे हैं अगले 5-6 साल में। तो हमने टीटागढ़ ऐड किया है, हमने एनटीपीसी ऐड किया है। पावर जनरेशन जो है बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल डेकेडल थीम है और वो थर्मल और ग्रीन दोनों में कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा, जब भी पीक पावर डेफिसिट्स होते हैं, तो ये बेनिफिशियल होता है थर्मल कंपनीज़ के लिए, क्योंकि वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पे होते हैं, तो पीएलएफ बढ़ता है। उसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ है, वो फुली इसी महीने है। तो वहाँ पे एनटीपीसी होल्डिंग कंपनी है, थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। और जैसा मैंने बोला अनुज को कि हमने पीएसयू बैंक्स भी ऐड किए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ऐड किया है, एसबीआई ऐड किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरमीत, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और सभी इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए।